ये मेरी जूती पे फोकस करना। ओवैसी जूती स्वाहा, वक्फ बोर्ड स्वाहा, वक्फ बोर्ड स्वाहा। वक्फ बोर्ड जैसी जटिल बवासीर बीमारी को रद्द करके ही हम ये सनातनी मानेंगे, और एक भी ऐसी बीमारी बवासीर की छोड़ेंगे नहीं। उसका इलाज हम सब सनातनी जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड को इस देश से जल्दी खत्म होने की मांग है, लेकिन मुस्लिम समुदाय कह रहा है ये हमारा हक है, वक्फ बोर्ड इस देश में। क्या कहेंगे आप? हक कहाँ का हक है? हक तो जब होता, जब यहाँ कुछ होता। भाई धर्म के आधार पे देश का बंटवारा हो लिया, अब यहाँ बढ़े, अब उसके बाद चलो रह रहे, कोई बात नहीं, हमारी ज़मीन भी कब्जा रहे, तो कहाँ का हक है? हक है ये तो हमारे घरों से निकाल रहे हैं हमें, तो इसके लिए भी हम आवाज़ ना उठाएं। भाई वक्फ बोर्ड हमें बिल्कुल ख़त्म चाहिए। ख़त्म मतलब ख़त्म। लेकिन मुस्लिम समुदाय कह रहा है हमारी ज़मीनें हैं, सरकार का इसमें क्या लेना देना? हाँ तो सरकार काहे को? हमें ना, हमारी ज़मीन है, उनकी ज़मीन काहे को है? भाई अगर उनकी ज़मीन है तो वो अपने कागज़ पागज दिखाओ, करो। कागज नहीं है सर, कागज नहीं है ना, बस तो ज़मीन तो बताया कि बांग्लादेश खींच लिया, कश्मीर खींच लिया, पाकिस्तान खींच लिया, अब क्या हम अपना घर भी दे दें? ये सर कह रहे हैं जो मस्जिदें हैं जिसकी पेपर्स नहीं है हमारे पास, तो वो भी सरकार ले लेगी ऐसे तो? वो तो हमारे योगी जी ले लेंगे, सरकार ना, योगी जी, उनके लिए तो योगी जी बैठे हैं। बुलडोजर बाबा आएंगे, जाएंगे, उठा के ले जाएंगे, स्वाहा, वक्फ बोर्ड स्वाहा। अच्छा सर, अगर सरकार वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं कर पाती है तो आप लोगों की डिमांड है कि सनातन बोर्ड मिलना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। भाई जैसा उनका है ऐसा हमारा बनना चाहिए, ताकि हमारे लिए भी कोई बोलने वाला तो हो। अभी तो कोई है ही नहीं ना, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि शाहीन बाग जैसा बना देंगे, हालात पर वक्फ बोर्ड नहीं जाने देंगे। मतलब कह रहे, भड़काऊ बयान दे रहे, कह रहे शाहीन बाग बना देंगे पर वक्फ बोर्ड नहीं जाना चाहिए। देखो ऐसा है, ये तो दिल्ली है, हमारे योगी जी के पास जाके देखो, हम तो योगी जी के भक्त हैं पूरे, योगी जी के पास जाके देखो, ना शाहीन बाग बना पाओगे और ना कुछ बना पाओगे। वे तो आम है, ठाए के ले जाओ अंदर। तो ये तो थोड़ी सरकार की कमी रह रही है, मतलब इनको ऐसा बोलने दे रही है, बनने दे रही है। और अब माहौल बदल चुका है, सरकार चेंज हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, उनकी नहीं है, आपकी सरकार नहीं है, अब उनके बाप की सरकार है। लेकिन ओवैसी जी कह रहे हैं खत्म नहीं होने देंगे, कुछ भी एड़ी चोटी का जोर लगा लेंगे। उसकी बात मत करो, उसकी तो ओवैसी की तो बात मत करो। मैं उसे आदमी नहीं मानता, क्या कुछ नहीं है, आदमी है। ओवैसी जैसा सुअर बेकार आदमी है, हम उसको कुछ नहीं समझते। ये मेरी जूती पे फोकस करना। ओवैसी जूती स्वाहा, वक्फ बोर्ड स्वाहा, वक्फ बोर्ड स्वाहा। वक्फ बोर्ड जैसी जटिल बवासीर बीमारी को रद्द करके ही हम ये सनातनी मानेंगे, और एक भी ऐसी बीमारी बवासीर की छोड़ेंगे नहीं। उसका इलाज हम सब सनातनी जानते हैं। वक्फ बोर्ड स्वाहा, ज्यादा ना कुछ कहते हो। जय श्री राम। अच्छा मैम, मुस्लिम समुदाय कह रहे हैं शाहीन बाग बना देंगे पर वक्फ बोर्ड बनाओ ना, बनाओ शाहीन बाग, हम भी देखे। 500 रुपए में शाहीन बाग बहुत बनते हुए देखा हमने। 500 रुपए में बुरका डाल के शाहीन बाग बहुत बनते देखा है। उखाड़ के फेंक दिए गए ना, ऐसे उखाड़ के फेंक दिए जाओगे। शाहीन बाग बना के दिखाओ। अब वो हिंदू नहीं है, वो सनातनी नहीं, अब जाग चुका है, सनातनी जाग चुका है। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है, बहुत बर्दाश्त हो गया। हमारी जमीन को ही कब्जा करके कहीं भी हरी चादर चढ़ा के आप वक्फ बोर्ड का जमीन वो हमारी है और हम किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। ये कौन का न्याय है? ये कौन सी चीज है? नहीं बर्दाश्त होगा। मुस्लिम समुदाय कह रहे हैं वो हमारी जमीन है, हमारे पूर्वज हमारे मरे हुए हमारे लिए छोड़ के गए थे। इसका जवाब 1947 में जब 2 टुकड़े किए गए नेहरू के द्वारा, तो जो वहाँ के हिंदू थे वो तो छोड़ के दिल्ली यहाँ भारत में आ गए, लेकिन वहाँ यहाँ के जो मुसलमान वहाँ गए, वहाँ की जमीनें तो हिंदुओं की रख ली, लेकिन भारत में जो हिंदू यहाँ सब जो पाकिस्तान चले गए थे, जो मुसलमान, वो जमीन क्यों दें इनको हम लोग? वो हमारी है, वो भारत का हिस्सा है। जिसको जरूरत है वो पाकिस्तान जाके अपने पुरखों की जमीन वहाँ से ले, भारत से नहीं लेने देंगे हम। भारत की जमीन हमारे हिंदुओं की है और जो गरीब है उनके लिए है। फिर तो मुस्लिम समुदाय कहेगा कि हमें दबाया जा रहा है, हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। दबाया कुचला जा रहा होता ना मैडम। पाकिस्तान में 25% हिंदू थे, 1% हिंदू रह गया है, और हिंदुस्तान में भारत में 25% से 40% ये जिहादी मानसिकता के मुसलमान पैदा कर रहे हैं। हर साल बच्चे, हर साल 60,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। कहाँ तबला कुचला है, कहाँ दबाया गया इनको? राशन फ्री मिल रहा है, बस
फ्री मिल रहा है, सब कुछ फ्री मिल रहा है। कहाँ दे? पाकिस्तान में जाके रहे ना, पता चल जाएगा इन लोगों को। वक्फ बोर्ड तुरंत ही खत्म होना चाहिए। वक्फ बोर्ड तुरंत खत्म इसलिए होना चाहिए कि ये वक्फ बोर्ड न तो मुसलमानों का हितैषी है, ना हिंदुओं का हितैषी है, ना देश का हितैषी है। इस वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उन चंद मुल्लों में, उन कठमुल्लों के पास है जो सिर्फ मुस्लिम समाज को दबा के रखना चाहते हैं। आप याद कीजिएगा, वक्फ बोर्ड की 6,72,000 प्रॉपर्टी हैं, जिस पे केवल 7% मुल्लाओं का कब्जा है और 93% मुसलमान उनके यहाँ आगे पीछे कटोरा लेके घूमते रहते हैं। और वो यही चाहते हैं कि ये ऐसे रहे ताकि हमारी रोटियां सेकती तो चलें। कहते हैं मुसलमानों के अच्छे हित के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए जमीनें ले रखी हम लोगों ने। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर सरकार इस वक्फ बोर्ड को ख़त्म करके मुसलमानों के हितैषी के लिए काम करती है तो सारा हिंदू समाज उनके साथ है, लेकिन ये नहीं कि वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति उन चंद मुल्लाओं के पास रहे। दूसरी बात ये है, जब पूजा एक्ट इन्होंने 1993 में बनाया और आज वो उसका सहारा लेते हैं कि उससे पहले की यथास्थिति रहे, उसके बाद कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, तो क्या भूल गए 1977 में इमरजेंसी जब लगी थी, रातों रात इन्होंने पूरे का पूरा संविधान चेंज कर दिया था। आज तक इस संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? आज वो हमें कहते हैं कि संविधान बदलने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम ये उनसे पूछना चाहते हैं कि 1947 से लेके और 2000 तक कितनी बार संशोधन हुआ है संविधान का, जरा बताइए आंकड़े। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसे कह रहा है कि हमारी जमीनें हमारे पूर्वज हमारे मरे हुए छोड़ के गए थे, तो सरकार का इसमें क्या हस्तक्षेप, ये बताइए। बिल्कुल, आज मुस्लिम उनको मिर्ची इस बात की लग रही है कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पर भारत में अपना राज्य स्थापित किया तो अधिकांश संपत्तियां मुसलमानों के नवाबों के पास थी, अंग्रेजों ने छीन ली। जब देश आज़ाद हुआ तो वो हिंदुओं ने यही कहा कि ये संपत्तियां तो हमारी थी। आज उनको चिढ़ इसी बात की है कि वो छोटे छोटे बहाने करके, कभी वक्फ बोर्ड का बहाना, कभी अब कहते हैं कि हमारे शरीयत में तुम टांग अड़ा रहे हो। वो सिर्फ इसलिए कि उनको पता है कि आज 10% हिंदू जागा है, जिस दिन 50% हिंदू जाग जाएगा उस दिन ये जड़ से समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। कोई नहीं कहेगा कि वक्फ बोर्ड क्या था, कोई नहीं कहेगा। आपको पता है धारा नंबर 370 हटी है, वही मुफ्ती कहने वाली थे कि 370 हटी तो यहाँ तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं होगा। आज वो बगले झांक के फिरते, जब उनसे पूछा जाता है कि कहाँ गए, तो ये सब हवाई है। ऐसी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं मुसलमानों से मस्जिदें छीन ली जाएंगी, पेपर्स मांगे जाएंगे, जामा मस्जिद के पेपर्स नहीं मिले तो जामा मस्जिद छीन लेंगे। ओवैसी लगातार ऐसी भड़काऊ बातें कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, वो पेपर तब दिखाएंगे जिस दिन यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, तब वो अपने पेपर दिखाएंगे, तब कहाँ से होंगे। आज वो कह रहे हैं कि हमारे पास पेपर नहीं है। वही मैं आपको बताता हूँ, शाहीन बाग में 500 रुपये दे करके इन्होंने महिलाओं को इकट्ठा किया और वो उनका बयान थे कि 500 रुपये तो हमारे मेकअप पे खर्च होते हैं, लेकिन वही महिलाएं अगले दिन अपने पेपर लेके बैंक में रही कि हमें भी कुछ मिलेगा। जब सरकार ने ये योजनाएं चलाई तब कहाँ से निकले कागज, तो कागज अपने आप निकल जाते हैं। और एक कहावत है ना कि अगर बिल में दवाई पड़ गई तो अपने आप खटमल मच्छर बाहर निकलते हैं। तो लेकिन सर इस तरीके की बातें भी हो रही है कि अगर इस तरीके के कानून थोपे जाएंगे किसी समुदाय के ऊपर तो ये प्रताड़ित करने वाली बात हुई ना, आप थोप रहे हैं उनके ऊपर। उनके ऊपर कोई कानून नहीं थोपा जा रहा है। आप उनसे पूछिए क्या हलाला उनके लिए बहुत बढ़िया था? क्या वो मुस्लिम महिलाएं हलाला से खुश थी? क्या वो 3 तलाक पे खुश थी? अगर वो कानून थोपने वाली बात करते हैं तो उस समय आज पूरा मुसलमान समाज की बहन बेटियां भी हलाला के विरोध में थी और 3 तलाक के विरोध में थी, इसीलिए तो वो हमारे साथ आई हैं। मैं सिर्फ एक छोटी बात कहना चाहता हूँ कि भारत की जनता ने अगर भारतीय जनता पार्टी को राज दिया है, गद्दी सौंपी है, तो इसलिए नहीं सौंपी है कि देश में इस प्रकार के विकास, वो तो चलता रहेगा। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल उससे पहले लाना चाहिए। बिहार का किशनगंज जिला जहां 60% मुसलमान हैं, वहां पर आज पूरे भारत में इतवार की छुट्टी होती है और वहाँ जुम्मे की छुट्टी होती है, शुक्रवार की छुट्टी होती है। कोई कुछ कहने वाला नहीं है। क्यों? जब वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन बढ़ी तो उन्होंने कहा हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, हमारे शरीयत के हिसाब से चला जाएगा। तो क्या आप लोग ये चाहते हैं, मैं पत्रकार आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये चाहते हैं कल आप बुर्का ओढ़ के चलें?
जब आप नहीं चाहते हैं तो आपकी अंतरात्मा इसकी आवाज़ नहीं देती है, आपकी अंतरात्मा इसकी गवाही नहीं देती है, तो एक आम जनमानस क्यों स्वीकार करेगा? अगर वो ये कहते हैं कि हम पे कानून थोपे जा रहे हैं तो उनको पूछो कि आपके शरीयत के कानून तब कहाँ जाते हैं जब आपके पे घाटा होता है, तब आप कहते हैं मैं भारतीय दंड संहिता में चाहिए। ये बातें ये भी है कि अगर सरकार इस बोर्ड को खत्म नहीं कर सकती है तो फिर सनातन बोर्ड भी लागू करो। आपकी ऐसी डिमांड है? बिल्कुल ये होना चाहिए। अगर एक बोर्ड नहीं, आपने कहीं देखा है सिख बोर्ड बना है, आपने देखा कहीं ईसाई बोर्ड बना है, फिर ये वक्फ बोर्ड ही क्यों? आखिर प्रश्न यही उठता है कि वक्फ बोर्ड ही क्यों, तो फिर सनातन बोर्ड क्यों नहीं? जहां पर हम 80% सनातनी हैं तो हमारा बोर्ड क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे मंदिरों की आय इनके लिए क्यों काम आनी चाहिए? हमारे मंदिरों से जो टैक्स जाता है, आज की डेट में ये कहते हैं, अभी इन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि कुंभ से क्या होता है, तो क्या कुंभ से जो मिला है, जो वहाँ पर जो पैसा आया है, क्या उससे विकास के काम नहीं हो रहे? तो देश के विकास के लिए यही काम आते हैं। तो हम अगर मैं आपको याद दिला दूँ, कोविड काल में किसी भी वक्फ बोर्ड ने, किसी भी तीर्थाटन जो बने हैं, उन्होंने एक भी पैसे का सहयोग नहीं दिया है और मंदिरों से इन्होंने टैक्स लेकर के वो काम किए हैं।